गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग शुरू करते हैं बेटा पैरेलल प्लेट विद अर्थिंग का कॉन्सेप्ट और इससे रिलेटेड 2-3 न्यूमेरिकल्स देखेंगे। और इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने पूरी तरीके से डील किया बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल प्लेट एंड उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। आज बस क्या करेंगे, पैरेलल प्लेट में हम लोग क्या लगा देंगे बेटा, अर्थिंग लगा देंगे, बस यही कॉन्सेप्ट है। और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पैरेलल प्लेट विद अर्थिंग का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ऑलरेडी आपके पास पैरेलल प्लेट का कॉन्सेप्ट पहले से है। पैरेलल प्लेट का कॉन्सेप्ट में क्या देखे थे बेटा कि आउटर मोस्ट सरफेस पे सब चार्ज को आप जोड़ दीजिए और आधा आधा दोनों पार्ट पे बांट दीजिए। आउटर मोस्ट सरफेस पे सारे चार्ज को जोड़ दीजिए और आधा आधा बांट दीजिए। उसके बाद क्या देखे थे बेटा, फेसिंग सरफेस पे ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज था। ये दो कंक्लूजन वहां से था। अब यहां पे अर्थिंग का कंक्लूजन देख लीजिए कि अगर पैरेलल प्लेट में अर्थिंग जोड़ दे तो, और उसी तरीका से स्फेरिकल कंडक्टर में अर्थिंग जोड़ दे, वो लेक्चर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज बस पैरेलल प्लेट के साथ अर्थिंग का कॉन्सेप्ट को हम ऐड करते हैं। तो देखिए बेटा, अगर सिंगल प्लेट हो और टाइम t इक्वल टू 0 पे दोनों स्विच को कनेक्ट कर दीजिए। अगर जैसे आप कनेक्ट करोगे बेटा, इसके पास जो भी चार्ज होगा, ये सिंगल प्लेट है, ध्यान रखिएगा, सिंगल प्लेट के पास जो भी चार्ज होगा वो चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव से कहां चला जाएगा बेटा, 0। और उसी तरीके से अगर पोटेंशियल, अगर चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा और पॉजिटिव पोटेंशियल से कहां चला जाएगा बेटा, ये 0 पे चला जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, यहां भी 0 हो जाएगा और यहां भी 0 हो जाएगा आफ्टर द करेक्शन। और फिर से बोल रहे हैं ये आइसोलेटेड प्लेट है, सिंगल प्लेट है। तो आप क्या ऑब्जर्वेशन देखें कि अगर Q चार्ज पे दिए, अगर इसको Q चार्ज दिए तो अगर इसके बाद इसको अर्थिंग के साथ कनेक्ट कर दिए तो इसका चार्ज पॉजिटिव से होते होते कहां चला जाएगा बेटा, 0। और उसी तरीके से इसका पोटेंशियल भी पहले पॉजिटिव पोटेंशियल पे था जब डिस्कनेक्ट रखे थे, तब जब आपने कनेक्ट कर दिया तो सर इसका पोटेंशियल पॉजिटिव से कहां चला जाएगा, 0 पे चला जाएगा। एंड फाइनली दोनों तरफ चार्ज क्या आ जाएगा बेटा, 0 0, और इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहां पे अर्थ के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से क्या क्या कुछ लाइन देखिए। अर्थ सप्लाई ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू न्यूट्रलाइज। अर्थ क्या करता है बेटा, ह्यूज नंबर, आपको अर्थ के बारे में सारा प्रॉपर्टी पता है वो, और क्या होता है, उसका पोटेंशियल 0 होता है, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स डाल दो निकाल दो, उसके पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही लिखे बेटा, अर्थ सप्लाई ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू न्यूट्रलाइज, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, वेन एवर, इसको हम और हालांकि इसको इससे भी वैलिडेट करेंगे, वेन एवर एनी प्लेट पैरेलल प्लेट में हो और अगर उसको अर्थ किया जाए, एक प्लेट का प्रॉब्लम हो, 2 प्लेट का हो, 3 प्लेट का हो, टोटल चार्ज ऑन द आउटर फेसेज ऑफ द सिस्टम प्लेट्स विल बी बिकम्स 0। मीन्स अगर आपने अर्थिंग कर दिया तो पैरेलल प्लेट का प्रॉब्लम्स 2 प्लेट का हो, 3 प्लेट का हो, उसके आउटर सरफेस पे कितने चार्ज अपीयर हो जाएंगे, 0 0। देख लीजिए बेटा, यहां पे भी है और अभी सेकंड वाले से भी वैलिडेट करते हैं। देखो ध्यान से बेटा, ये चार्ज Q है और ये न्यूट्रल है और ये डिस्कनेक्ट है। जब ये डिस्कनेक्ट है बेटा, ये न्यूट्रल है, तो आप ही बताओ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज होंगे, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। और जैसे न्यूट्रल आया, सारा का सारा निगेटिव इधर चला जाएगा बेटा, सारा निगेटिव, इसका न्यूट्रल का निगेटिव वाला इधर बन जाएगा और पॉजिटिव वाला अब यहाँ पे आ जाएगा। अभी भी देखिए बेटा, ये न्यूट्रल ही है, निगेटिव पॉजिटिव मिला करके न्यूट्रल, और चूंकि इसको पॉजिटिव चार्ज दिए थे तो इसके दोनों तरफ क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, जैसे आपने डिस्कनेक्ट से जैसे आपने t इक्वल टू 0 पे दोनों स्विच को कनेक्ट कर दिया या स्विच को ऑन कर दिया, अब क्या होगा बेटा, पोटेंशियल इसका 0 करना होगा। अर्थ से आप कनेक्ट कर दिए तो इसका पोटेंशियल क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। 0 करने के लिए अर्थ को क्या करना पड़ेगा, कुछ चार्ज सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स देना पड़ेगा बेटा, और इलेक्ट्रॉन्स को देते देते क्या होगा बेटा, ये सारा का सारा चार्ज को क्या कर देगा, यहां से किल कर देगा, ये सारा का चार्ज को
वहां से हटा देगा। ऐसा करने के दौरान में कुछ निगेटिव इसके ऊपर और आ जाएगा, मीन्स निगेटिव और आ जाएगा, और सारा का सारा निगेटिव कहाँ चला जाएगा, इस साइड। समझ में आ रहा है ना। इसको न्यूट्रलाइज करने के चक्कर में जो इलेक्ट्रॉन ऊपर चढ़ा बेटा, वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का संख्या काफ़ी बढ़ते जाएगा, इसको तो न्यूट्रलाइज कर ही देगा, और इलेक्ट्रॉन का संख्या, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। और जैसे इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ी बेटा, इसको बैलेंस करने के लिए इधर वाला चार्ज सारा का सारा कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, इस साइड। इस साइड सारा का सारा चार्ज शिफ्ट कर गया, और फाइनली अगर आप क्या देखिएगा बेटा, इधर क्या चार्ज बचा, 0, और ये अर्थ क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया बेटा, न्यूट्रलाइज कर दिया, 0। और ये वाला टोटल चार्ज यहाँ पे आ गया Q, और फेसिंग सरफेस पे देखिएगा तो जस्ट इसके ऑपोजिट -Q। देखें ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसे है कि सर यहाँ पे दोनों तरफ पॉजिटिव था तो कुछ इलेक्ट्रॉन बनाया, लेकिन जैसे कनेक्ट कर दिए इलेक्ट्रॉन का सप्लाई बढ़ते गया, और सारा पॉजिटिव क्या हो गया बेटा, इधर टनते गया, इधर इधर खींचते गया, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा, पूरा का पूरा 0, और इधर के सारे पॉजिटिव इधर आकर के एक्यूमुलेट हो गए, और सारा पॉजिटिव निगेटिव दिख रहा ना बेटा। अर्थिंग करने से दिखा ना, आउटर मोस्ट सरफेस पे 0, आउटर मोस्ट सरफेस पे 0। देखो बेटा, V = 0 ऑन न्यूट्रल प्लेट, पहले पोटेंशियल क्या था, 0 था इसका, बट ड्यू टू लेफ्ट साइड प्लेट, इस प्लेट के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल एग्जिस्ट। समझ में आ रहा है ना। अगर ये वाला जो प्लेट था, अगर ये देखिएगा बेटा, ये वाला चूंकि प्लेट पॉजिटिव प्लेट था, ये पॉजिटिव प्लेट था, तो ये न्यूट्रल था, न्यूट्रल के कारण निगेटिव इधर आ गया और पॉजिटिव इधर आ गया, तो न्यूट्रल जो कि पहले V = 0 पे था, अब चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल एग्जिस्ट कर गया। क्यों पॉजिटिव पोटेंशियल एग्जिस्ट किया, चूंकि इसके लेफ्ट साइड में कौन सा प्लेट था बेटा, पॉजिटिव प्लेट था, इस कारण से तो पॉजिटिव पोटेंशियल एग्जिस्ट। सो फॉर V = 0, अब इसको जैसे आप अर्थ के साथ कनेक्ट करिएगा, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, 0। सो V = 0 नॉट ओनली न्यूट्रलाइज द चार्ज, नीड एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज। यहां से ऑलरेडी न्यूट्रल तो किया ही, और इसके पास क्या हो गया बेटा, एक्स्ट्रा चार्ज भी आ गया। मींस इलेक्ट्रॉन विल नलिफाई द पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन आकर के इसको नलिफाई करेगा पॉजिटिव चार्ज को ऑफ न्यूट्रल प्लेट, इस प्लेट को। निगेटिव चार्ज ऑन न्यूट्रल प्लेट विल इंक्रीज। बताए ही थे कि इसको किल करने के चक्कर में, न्यूट्रलाइज के चक्कर में, निगेटिव वाला चार्ज क्या होगा, इस पे और ज्यादा अपीयर हो जाएगा, और वो ज्यादा जैसे जैसे अपीयर हो जाएगा, इधर से चार्ज खींचते जाएगा, और एक समय ये दोनों क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएगा। एग्जैक्ट सिनारियो देखना है तो देखिए बेटा, ये वाला पहला वाला प्लेट था बेटा, जिसको हम लोग क्या दिए थे पहले, Q, तो ये इधर इधर दोनों बटा था, लेकिन अर्थिंग के चक्कर में क्या हो गया बेटा, निगेटिव इस पे बढ़ता गया, इधर निगेटिव आते गया, मीन्स इधर से पॉजिटिव आते गया। तो आप देखिएगा बेटा, तो इधर का पॉजिटिव कम होता गया, कम होते 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 क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। और यहाँ वाला 0 कैसे हुआ सर, अर्थिंग के वजह से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था, इस पॉजिटिव को किल करते गया, और वहाँ पे 0 हो गया। मीन्स यहाँ पे घटते घटते 0, इसको तो ये किल कर ही रहा आकर के अर्थिंग, तो यहाँ पे क्या होगा, सारा का सारा चार्ज यहाँ पे अपीयर हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव। इस बात को वेरीफाई करने के लिए इतना डिस्कशन किए कि वेन एवर एनी प्लेट इज अर्थड, एक प्लेट हो, 2 प्लेट हो, 3 प्लेट हो, टोटल चार्ज ऑन द आउटर सरफेस या फेसेज ऑफ द सिस्टम प्लेट्स विल बिकम्स 0। जहां आप अर्थिंग का कॉन्सेप्ट लगाए बेटा, आपका राइट मोस्ट पार्ट एंड लेफ्ट मोस्ट पार्ट प्लेट पे आप क्या कर दो, 0 चार्ज अपीयर कर दो। और यहां पे देखिए बेटा ध्यान से, इफ वी अर्थ वन ऑफ द मेटेलिक प्लेट, किसी एक मेटेलिक प्लेट को आप अर्थ किए, किसी एक ही को किए हैं बेटा। इफ वी अर्थ वन ऑफ द मेटेलिक प्लेट, देन अर्थ विल प्रोवाइड चार्ज सच दैट फाइनल पोटेंशियल ऑफ द प्लेट बिकम्स 0। अर्थ का काम ही यही है कि अगर आप अर्थ के साथ कनेक्ट करिएगा तो उसका पोटेंशियल को वो क्या करेगा, 0 कर देगा। तो देखो बेटा, लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट फेसेज विल हैव नो चार्ज, मींस सबसे लेफ्ट और सबसे राइट के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। आई थिंक क्लियर कर दिया कॉन्सेप्ट। इस पैरेलल प्लेट विद अर्थिंग का एक ही कॉन्सेप्ट है, अगर किसी प्लेट को आपने अर्थ कर दिया तो उसके राइट मोस्ट पार्ट एंड लेफ्ट मोस्ट पार्ट में क्या हो जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा, वहां पे क्या अपीयर होगा बेटा, 0, कोई चार्ज वहां पे नहीं होगा। इसी कॉन्सेप्ट के साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूरी तरीके से डिटेल में डिस्कस कर दिए, एक प्लेट वाले को भी बेटा और 2 प्लेट वाले को भी। सर ये सब क्लियर हो गया।
अब चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा, ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए और कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी इसमें आ जाएंगे। चूंकि आईआईटी का ये क्वेश्चन है बेटा, हमको लगता है एडवांस का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वगैरह। चलिए देखते हैं, सारे क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए चार्ज कैपिटल क्यू इज गिवन टू एन आइसोलेटेड मेटल प्लेट एक्स। एक एक्स प्लेट ले लो बेटा, ये प्लेट एक्स है और इसको क्या दे दिए हैं, क्यू। When a charge Q is given to an isolated metal plate X, its surface charge density becomes sigma 1। चूंकि ये मेटल प्लेट है बेटा, तो इधर भी Q/2 चला जाएगा, इधर भी Q/2 चला जाएगा, तो सिग्मा कितना हो जाएगा सर, Q/2 डिवाइडेड बाई A, किसी भी एक सरफेस पे। When a charge Q is given to an isolated metal plate, आइसोलेटेड है बेटा, दूसरा का कोई अभी इफेक्ट नहीं है, तो इसका Q/2 बट गया, सिग्मा इज इक्वल टू Q/2 इंटू ए हो गया, ठीक है। इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी बिकम सिग्मा 1। आगे पढ़िए, व्हेन एन आइडेंटिकल प्लेट, जब एक आइडेंटिकल प्लेट y इज ब्राउट क्लोज टू x। अब एक आइडेंटिकल प्लेट हो गया बेटा y, आइडेंटिकल का मतलब इसका भी एरिया क्या होगा, a होगा। आइडेंटिकल प्लेट y इज ब्राउट क्लोज टू x बिकम सिग्मा 2। अब यहां पे क्या हो गया बेटा, सिग्मा 2 हो जाएगा। जब आपने यहाँ पे इस पे कोई चार्ज नहीं दिए हैं, देखिए ध्यान से, व्हेन एन आइडेंटिकल प्लेट y इज ब्राउट क्लोज टू x बिकम सिग्मा 2। यहाँ पे चार्ज कुछ भी नहीं किया है। जब कुछ भी चार्ज नहीं करोगे बेटा, और इसके क्लोज में एक रिजल्ट हम यहाँ पे निकाल के रख चुके हैं। अब जब कुछ भी चार्ज नहीं रखेंगे तो बताइए ये Q ये 0, तो अब आपके पास तो कॉन्सेप्ट हो ही जाएगा सर, Q0 का क्या हो गया सर, दोनों को मिला करके क्या हो जाएगा बेटा, Q। और जैसे दोनों को मिला करके Q हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या अपीयर हो जाएगा सर, यहाँ पे अपीयर हो जाएगा आपका Q/2 और यहाँ पे भी अपीयर हो जाएगा Q/2। जब ये Q/2 अपीयर हो जाएगा तो यहाँ पे भी कितना अपीयर हो जाएगा, Q/2, और यहाँ कितना अपीयर हो जाएगा, -Q/2। कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए तो बताओ तो बेटा, अब यहाँ पे सिग्मा कितना हो जाएगा, अब इसका सिग्मा कितना हो जाएगा सर, सिग्मा 2 किसी सरफेस का ले लीजिए, Q डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, ये हो गया सिग्मा 2 बराबर। बस रिजल्ट निकाल करके रखते जा रहे हैं बेटा। ये पहले सिग्मा 1 बराबर Q/2a था, जब दूसरे को y को ले करके आ गए, जो न्यूट्रल था, मतलब कोई चार्ज नहीं था, तो Q0 दोनों को जोड़ दिया, आधा आधा बांट दिए और चार्ज कंजर्वेशन अप्लाई कर दिए, तो सिग्मा 2 कितना हो जाएगा सर, Q/2 इंटू ए। कोई दिक्कत नहीं बेटा, खत्म हो गया। व्हेन y इज अर्थड, जब y को अर्थ कर दिया गया, द सरफेस चार्ज डेंसिटी बिकम सिग्मा 3। देखिए ध्यान से, पहले तो x यहाँ पे था बेटा Q, और यहाँ पे आ गया y, ये हो गया x, ये हो गया y। अब क्या बोल रहा है बेटा कि सर इसको अर्थ कर दिया गया। जब आप इसको अर्थ कर दोगे, तो अर्थ कर देंगे तो एकदम साफ समझ में आ रहा कि सर आउटर मोस्ट पे 0, अब ये 0, ये q तो ये q, और ये q तो ये -q हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है कि ये Q ये -Q हो जाएगा। तो बताओ तो बेटा क्या हो जाएगा, जब आपने y को अर्थ कर दिया तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बिकम सिग्मा 3। तो सिग्मा 3 बराबर कितना हो जाएगा सर, सिग्मा 3 हो जाएगा चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया, सिर्फ चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया, Q/2 नहीं आया है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये सारे का सारे रिजल्ट हम लोग निकाल करके रख दिए, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में है। तो पहला को देखिए बेटा, सिग्मा बराबर Q/A, क्या ये सही होगा, सिग्मा 1 बराबर Q/A? नहीं सर, सिग्मा 1 बराबर क्या है, Q/2a। मीन्स सर ये वाला सही होगा, ये वाला गलत है, ये गलत है, ये सही है। सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2, सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2, एग्जैक्टली राइट आंसर, सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2। और सिग्मा 3 बराबर चार्ज बाई एरिया, ये भी सही है। मीन्स इसके ऑप्शन क्या है, बी नंबर, सी नंबर, डी, तीनों का तीनों सही है बेटा। ये सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में है, आप एक एक करके देखिएगा, आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि सर फिर से रिपीट करें इस क्वेश्चन को, टाइम बर्बाद होगा। सेम ही चीज बताएंगे कि x/q, और अगर न्यूट्रल प्लेट को रख दिए तो 0, Q0 को जोड़ो, Q+0 Q, और आधा आधा बांट दो, Q/2। और यहाँ पे क्या कर दिए बेटा, चार्ज कंजर्वेशन अप्लाई कर दिए। तो सिग्मा 1 किसी एक पे, या तो सिग्मा 1 यहाँ पे देख लीजिए, सिग्मा 1 बराबर क्या हो जाएगा, Q/2a। उसी तरीके से क्या बोला बेटा कि एक y को जब ले करके आ गए, उसके बाद इसके क्लोज में, तो y पे क्या हो जाएगा, देख लो बेटा, सिग्मा 2 बराबर, देखो कोई भी चार्ज ले लो, Q/2 इंटू ए, और जब अर्थ कर देंगे तो आउटर मोस्ट पे क्या हो जाएगा, 0। आई थिंक अब आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा था, इसके 3 पार्ट सही है बेटा, इसके तीनों पार्ट सही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 2 लार्ज प्लेट प्लेस्ड पैरेलल हैव चार्ज 10 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम सोन इन फिगर।
चलिए बेटा सोन इन फिगर कर देते हैं। एक 10 माइक्रोकुलम का हो गया बेटा और दूसरा क्या हो गया 4 माइक्रोकुलम का। और क्या बोल रहा, द लेफ्ट प्लेट इज अर्थ, ये जो लेफ्ट प्लेट है बेटा इसको क्या कर दिया गया, आपको अर्थ कर दिया गया, मतलब इसको अर्थ कर दिया गया। फाइंड चार्ज विच फ्लोज फ्रॉम अर्थ टू प्लेट, ध्यान रखें बेटा कि अर्थ से प्लेट की तरफ कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। जैसे एक को हम लोग क्या कर दिए बेटा, जहां हम लोगों ने एक प्लेट को कर दिया अर्थ तो यहां पे हो जाएगा 0 और यहां पे भी हो जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ पे भी हो जाएगा 0, यहाँ पे भी हो जाएगा 0, तो जब 0 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4, और जब ये 4 हो गया तो ये कितना हो जाएगा -4, कोई दिक्कत नहीं, आराम है। 0 0 सर यहाँ पे आराम से चार्ज कंजर्वेशन लगा जा सकते थे। यहाँ पे कुछ मत टच करना बेटा, यहाँ पे अर्थिंग किए हुए है, अर्थिंग की हुई मतलब चार्ज इलेक्ट्रॉन अर्थ भेजेगा कि नहीं, और भेज करके यहाँ पे क्या करेगा, इसका पोटेंशियल को 0 करेगा। तो सेफ ऑप्शन में हमेशा जाइएगा 0 0। अब ये 0 ये 4 तो मतलब ये प्लेट पे 4 और इक्वल फेस पे मतलब सामने वाला फेसिंग पे क्या होता है बेटा, इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। 4 तो -4। अब बताइए ये क्या पूछ रहा है बेटा कि अर्थ ने प्लेट पे कितना चार्ज भेजा। अब कभी कभी कॉमन सेंस से क्वेश्चन बनाया जाता है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा। सबसे पहले ये कितना था बेटा 10, सबसे पहले कितना था ये 10 माइक्रोकुलम, और अब फाइनली इस प्लेट पे कितना हो गया -4 माइक्रोकुलम। तो आप सोच करके देखिए कि अर्थ कितना भेजा होगा। सर अर्थ भेजा होगा, उसका राइट आंसर क्या है बेटा -14 माइक्रोकुलम। सर वो कैसे आप बोल सकते हैं, देखो बेटा पहले 10 था और अभी माइनस चार्ज हो गया, तो आप ये भी बोल सकते हैं फाइनल क्या हो गया माइनस, इनिशियल का था 10 मतलब -14 माइक्रोकुलम। ये तो हो गया सर कि फार्मूला वाइज हो गया कि फाइनल क्या हो गया और इनिशियल क्या हो गया। लेकिन अगर थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज देखना चाहते हो बिना किसी कैलकुलेशन का, तो सर पहले 10 था अभी -4 माइक्रोकुलम हो चुका है। तो सर ये हुआ होगा कि अर्थ ने -14 भेजा, अब -14 में -10 तो खर्च हो गया इसके चार्ज को खत्म करने में इसको, और उसके बाद एपियर कितना हो गया -4 माइक्रोकुलम। तो सोच के देखो ना -14 भेजा होगा जिसमें -10 माइक्रोकुलम से पहले वाला चार्ज खत्म हो गया होगा बेटा, और अब लास्ट में कितना एपियर हो गया -4 माइक्रोकुलम। तो -14 भेजेगा तभी तो ये रिजल्ट आ पाएगा, क्योंकि अब 10 से उसको -4 तक पहुंचाना है। तो सबसे पहले तो 10 को खत्म करना पड़ेगा, 10 खत्म करना पड़ेगा, उसके बाद तो निगेटिव में आएगा ना। तो 10 को खत्म करने के लिए -10 और -4 एपियर है, मतलब आंसर कितना हो जाएगा -14। कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से 2 प्लेट वाले क्वेश्चंस आते हैं बेटा, जो कि बहुत आसान होते हैं, काफ़ी आसान है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए बेटा 3 लार्ज मेटेलिक प्लेट। 3 मेटेलिक प्लेट वाले का कॉन्सेप्ट आपको अभी हम जस्ट डिस्कस कर देते हैं। 3 मेटेलिक प्लेट को कैसे डिवाइड करते हैं, देखिए ध्यान से। ये क्या कर दिया बेटा 3 मेटेलिक प्लेट कर दिए, और यहाँ पे भी क्या है बेटा अर्थिंग है, यहाँ पे भी अर्थिंग है, यहाँ पे भी अर्थिंग। अच्छा स्विच भी लगा हुआ है। तो जैसे स्विच को हम पहले देख लेते हैं, पहले यही है क्वेश्चन, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है D1 और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है D2, और इस पे चार्ज कितना गया बेटा कैपिटल Q। जैसे कैपिटल Q गया होगा बेटा इधर हो जाएगा Q1, इधर हो जाएगा Q2। अगर ये Q1 तो ये -Q1 और ये क्या हो जाएगा बेटा -Q2। इसलिए कि सर जैसे आपने स्विच, ये तो बस चार्ज कंजर्वेशन लगा दिए Q1 और Q2। तो Q1 की वजह से बेटा यहाँ -Q1 क्यों, चूंकि सरफेस पैसेज क्या होता है इक्वल एंड ऑपोजिट, और ये Q2 की वजह से -Q2, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बेटा जैसे आपने अर्थिंग को क्लोज कर दिया, मतलब सर्किट को क्लोज कर दिया, जैसे सर्किट को क्लोज किया दिया तो यहाँ पे क्या अपीयर हो जाएगा बेटा 0 0। मीन्स सर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो दिखा दिए, फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन मिडिल प्लेट, या Q1 और Q2 का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो सर Q1 और Q2 का वेरिएबल टर्म में तो हम निकाल दिए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा सर Q1 + Q2 बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल Q। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ -Q2 हो जाएगा, यहाँ -Q हो जाएगा, और आउटर सरफेस पे क्या बताए थे बेटा, कॉन्सेप्ट में ही क्या बता दिए थे कि ये 0 हो जाएगा। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, ध्यान से देखो बेटा, यहाँ का भी पोटेंशियल 0, यहाँ का भी पोटेंशियल 0, यहाँ का भी पोटेंशियल 0, पोटेंशियल 0 या पोटेंशियल 0। इट मीन्स दैट, ध्यान से देखिएगा बेटा, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, मतलब ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस इन पोटेंशियल है, अगर मान लेते हैं इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं,
मीन्स डेल्टा वी ऑफ ए बी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा वी ऑफ बी सी। डेल्टा वी ऑफ ए बी बराबर डेल्टा वी ऑफ बी सी। क्यों बेटा, क्योंकि देखो ना, ऐसे करो ना, वी ए मान लेते हैं, वी ए और वी सी दोनों तो आपस में बराबर ही हो जाएंगे। और अगर मान लेते हैं आपको करना है तो माइनस वी बी और माइनस वी बी दोनों तरफ कर दो। आगे बात समझ में, तो मतलब समझ में आ गया कि सर यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा। क्यों सर, क्योंकि सर यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल बराबर है, जीरो है। ठीक है सर, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का निकाल देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ई बराबर क्या होता है बेटा, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू डी वन। इस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इसको मान लेते हैं E1 और EC बराबर क्या हो जाएगा, अगर आप E2 यहाँ पे मान लोगे तो E2 इंटू D2। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया, E1 इंटू D1 बराबर E2 इंटू D2। कोई दिक्कत नहीं है सर। सबसे पहले Q के चार्ज कंजर्वेशन से Q1 Q2 कर लिए, फेसिंग सरफेस का भी काम कर लिए, अर्थिंग को क्लोज करके जीरो भी कर लिए, चार्ज कंजर्वेशन अप्लाई कर दिए। उसके बाद मेरे पास क्या इक्वेशन होगा सॉल्व करने के लिए, D1 D2 है, Q1 Q2 है। तो एक इक्वेशन तो आपके पास आ गया, एक इक्वेशन ये आ गया। अब एक इक्वेशन तो और चाहिए ना, क्योंकि देखिए ना वेरिएबल कितने हैं, Q1 Q2 और इधर D1 D2। उस किसी का टर्म्स में भी करना होगा तो भी दो इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा, और Q1 को D1 D2 के टर्म में कर देंगे और Q2 को भी क्या कर देंगे, D1 D2 के टर्म में कर देंगे। तो E1 इंटू D1 बराबर E2 इंटू D2। अब बताइए बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके किसके वजह से होगा, सर सबके वजह से होगा, 1 2 3 4 5 6। 2 के वजह से तो कोई हेडेक ही नहीं लेना है, 0 और 0 खत्म। देखते जाओगे बेटा, E1 माइनस Q के वजह से अंदर कितना हो जाएगा सर, अंदर जब साइन दे दिए हैं बेटा, Q1 डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। इस Q1 के वजह से देखो बेटा पॉजिटिव प्लेट है तो ये भी बाहर के तरफ भागेगा, मतलब प्लस Q1 इंटू 2a एप्सिलॉन नॉट। ये Q2 के वजह से, इस Q2 के वजह से भी बाहर कितना हो जाएगा बेटा, Q2 डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। दिख रहा ना, सब एक ही डायरेक्शन में जा रहा, सब एक ही डायरेक्शन में जा रहा। लेकिन इस पॉइंट के लिए ये माइनस Q2 माइनस है ना सर, तो अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, मतलब ये इधर की तरफ कितना हो जाएगा, Q2 डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा नेट E1 के बराबर, ये हो जाएगा E1 के बराबर। तो सब एक ही तरफ साइन है, ये उल्टे की तरफ है, तो इसको क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। माइनस जब करिएगा तो ये कट जाएगा और E1 बराबर क्या आ जाएगा बेटा, Q1 डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट और प्लस 2, मतलब इंटू 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटा, मतलब Q1 डिवाइडेड बाई a एप्सिलॉन नॉट। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया सर, ये Q1, मतलब आप ध्यान में रखना बेटा, ये हो गया Q1 डिवाइडेड बाई a एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या आंसर आने वाला होगा, यहाँ पे आंसर आने वाला होगा Q2 डिवाइडेड बाई a एप्सिलॉन नॉट। लेकिन चलिए फिर भी आपके लिए हम कर देते हैं, E2 कितना होगा देखते जाइएगा बेटा। लेकिन मान लेते हैं E2 यहाँ पे, अब देखिए बेटा सब कुछ मिटा देते हैं हम, ये सब कुछ, ये सारा तीर वगैरह सब कुछ मिटा देते हैं। E1 यहाँ था, E2 यहाँ था। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, दोबारा सिखा रहे हैं। देखिए ये Q2, ये पहले ये वाला, ये तो 0 खत्म, ये Q2 मतलब ये अंदर के तरफ जा रहा, ये Q2 के कारण पॉजिटिव है तो मतलब बाहर की तरफ फेंकेगा, मतलब ये भी। तो ये कितना हो गया सर, ये हो गया Q2 डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ये भी कितना हो गया सर, Q2 डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। दोनों एक ही डायरेक्शन में है, मतलब Q2 डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, Q2 डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, एक ही डायरेक्शन में है बेटा दोनों। अब देखो बेटा ये Q1 के वजह से, ये Q1 पॉजिटिव मतलब बाहर की तरफ, देखो बेटा बाहर की तरफ, मतलब ये भी ऐड हो जाएगा सर, Q1 डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट उसी के तरफ जा रहा बेटा। और माइनस Q1, ये माइनस Q1 के लिए सर क्या हो जाएगा, ये अंदर की तरफ हो जाएगा, मतलब K1 हो गया Q1 डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, ये अंदर की तरफ होगा। तो देखो तो बेटा सेम मैग्नीट्यूड का तो ये खत्म हो जाएगा कि नहीं, और दोनों को जोड़ोगे तो देखो तो आंसर यही आ गया कि नहीं, Q2 बाई a एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर देंगे सर, अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना बेटा, ऑलरेडी इक्वेशन यहाँ पे है। क्या इक्वेशन यूज करेंगे सर, देखिए Q1 डिवाइडेड बाई a एप्सिलॉन नॉट 1 इंटू D1 बराबर कितना हो जाएगा, Q2 डिवाइडेड बाई a एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा बेटा, D2 a एप्सिलॉन नॉट कट गया। मीन्स अगर Q1 बराबर देखना चाहते हो तो Q2 इंटू D2 डिवाइडेड बाई D1।
कोई दिक्कत नहीं है। और देखना चाहते हो बेटा तो देख लो, यहाँ पे कर ले, Q1 डिवाइडेड बाई Q2 बराबर क्या होगा, D2 डिवाइडेड बाई D1। Q1 डिवाइडेड बाई Q2 बराबर D2 डिवाइडेड बाई D1। और यहाँ से D2 डिवाइडेड बाई D1 कितना हो जाएगा सर, D2 डिवाइडेड बाई D1 कितना हो जाएगा, E1 डिवाइडेड बाई E2। हर एस्पेक्ट से आपको डिस्कस कर दे रहे हैं, कब कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपको भी नहीं पता है। Q1 बाई Q2 D2 बाई D1 बराबर E1 बाई E2। कोई दिक्कत नहीं है जरा सा भी बेटा, नहीं सर हो गया। अब आगे और कुछ सॉल्व करें, देखिए ध्यान से। अब हटाते हैं ये सब कुछ यहाँ पर आ चुका है बेटा, मेरे पास सारा का सारा रिजल्ट्स मेरे सामने अवेलेबल है। अब देखो बेटा Q1, अब देखो Q1 प्लस Q2 बराबर क्या हो जाएगा Q, तो Q1 बराबर क्या हो गया Q2 D2 बाई D1, D2 बाई D1 प्लस Q2 बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल Q। तो Q2 अगर कॉमन कर लेंगे बेटा तो D2 प्लस D1, यहाँ पे चला जाएगा D1 डिवाइडेड बाई D1 बराबर कैपिटल Q। इसलिए स्मॉल q2 बराबर क्या आ गया, D1 डिवाइडेड बाई D1 प्लस D2 इंटू कैपिटल Q। और आई थिंक आप आराम से निकाल सकते हो Q1 बराबर कितना हो जाएगा, D2 डिवाइडेड बाई D1 प्लस D2 इंटू कैपिटल Q। आई थिंक सब कुछ निकाल दिए ना, कैपिटल Q1 भी निकाल दिए, कैपिटल Q2 भी निकाल दिए। यहाँ पे जस्ट आपका उसका निगेटिव लेना है और यहाँ पे Q1 का जस्ट निगेटिव लेना है। यही था बेटा फाइनल आंसर। देखे ना, एक क्वेश्चन कितना सारा कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व किया। लेकिन हाँ, अब बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इसी तरह से सॉल्व हो जाएंगे। बस ये ध्यान रखना, ये Q1 तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में ये फंसता है, ये Q2 तो Q2 बाई ए एप्सिलॉन नॉट होता है। 2 नहीं करना, ध्यान में रखना, मतलब रटना नहीं है कुछ। 2 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आराम से इससे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन कर दे बेटा, ये वाला क्वेश्चन अभी लगे हाथ ही कर देंगे। चलिए देखिए, तो ये IIT सब में क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, चूंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा मतलब वो एडवांस लेवल का ही होता है। ये देखिए बेटा क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि सर यहाँ पे एक प्लेट है, यहाँ पे भी एक प्लेट है और यहाँ पे भी एक प्लेट है। चलिए सर, अर्थिंग करना है बेटा। अर्थिंग अभी किए नहीं है, अभी अर्थिंग किए नहीं है बेटा, अभी अर्थिंग करना है हमको। चलिए क्या दिए बेटा, बीच वाले में चार्ज Q दे देते हैं, बीच वाले में चार्ज Q दे देते हैं। दे दो बेटा Q। जब ये Q दे दोगे तो मान लेते हैं कि Q देते, बस अभी Q दिए तो Q1 Q2 भी ले सकते थे और ये भी ले सकते। अब दूसरे प्रोसेस से बता देते हैं, ये Q माइनस Q ले लो बेटा, तो ये क्या ले लोगे आप, Q ले लोगे, या इधर जिधर मर्जी लेना है तो ले लो, इधर Q ले लोगे तो इधर Q माइनस Q हो जाएगा। अब जैसे आप ये किए तो यहाँ पे माइनस Q हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q माइनस Q। यहाँ तक तो आराम से चले जाएंगे। और जैसे आपने अर्थिंग को क्लोज किया बेटा, यहाँ 0 यहाँ 0। आई थिंक समझ में आ गया होगा, जहां आपने अर्थिंग को क्लोज किया तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 0। अब देखते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है, ध्यान से सुनो बेटा। कैपिटल Q विल पास थ्रू S1। अच्छा, ये वाला स्विच को बोल रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक स्विच है आपका S1 और ये वाला स्विच है आपका S2। ये वाला स्विच है S1, ये वाला स्विच है S2। क्या बोलता है बेटा, Q विल पास थ्रू S1 व्हेन S1 इज क्लोज्ड। अच्छा, जब आप S1 को क्लोज करोगे, जब S1 को आप क्लोज करोगे और S2 को आप ओपन करोगे, जब आप S2 को ओपन करोगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। बताए थे ना, किस तीनों प्लेट हो, 4 प्लेट हो, अगर किसी एक पे भी आपने अर्थिंग कर दिया तो आउटर मोस्ट पे 0 हो जाएगा। मिस S2 के ओपन होने से, S1 के क्लोज होने से ये 0 0 रिजल्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब Q विल पास। अब देखो बेटा, अब क्या करेंगे, ये हो गया 0 माइनस Q, Q माइनस Q माइनस Q माइनस Q 0 हो गया। अब देखना बेटा, ये ओपन है, ये ओपन है, मतलब इस पे चार्ज कंजर्वेशन वैलिड होगा। पहले ये ओपन है इसलिए चार्ज कंजर्वेशन वैलिड कर रहे हैं, ये ओपन किए हुए हैं। तो पहले चार्ज क्या था बेटा, 0, और बाद में कितना आ गया, माइनस Q। कोई दिक्कत नहीं है, Q माइनस Q हो गया, मतलब Q माइनस Q बराबर 0। इट मीन्स दैट स्मॉल q बराबर क्या हो गया बेटा, कैपिटल Q। मतलब स्मॉल q बराबर क्या हो गया, कैपिटल Q। लिख दो बेटा माइनस Q। अब ये हो जाएगा Q, ये माइनस Q होगा तो ये अपने आप Q हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा, 0। और यहाँ तो 0 होना ही था, चूँकि आइसोलेटेड था तो पहले भी 0 बाद में भी 0। देखो बेटा 0 0 माइनस Q और आउटर मोस्ट पे 0, मतलब सारा मेरा आंसर सही आ रहा है। अब देखो बेटा, Q विल पास थ्रू S1, माइनस Q है और यहाँ पे अर्थिंग है। हाँ सर, यही Q जो है पास होगा। अभी देखते हैं बेटा, अर्थ से प्लेट, प्लेट से अर्थ, ऐसा कुछ दिया है, बस ये दिया है Q विल पास थ्रू S1 व्हेन S1 इज
क्लोज एंड S2 इज ओपन। ठीक है सर, S1 जब क्लोज किए, S2 जब ओपन किए, तो यही वाला जो Q वाला क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड वाइज, इसी का ट्रांसफर हो जाएगा। और सेकेंड वाला क्या बोलता है बेटा, Q विल पास थ्रू S2, Q पास होगा S2 से, Q पास होगा S2 से, ये बोलना चाह रहा सेकेंड वाला ऑप्शन में, Q पास होगा S2 से when S1 इज क्लोज्ड, जब S1 को क्लोज कर दिया गया और S2 को ओपन कर दिया, ऐसा बात ही नहीं है सर, S1 से क्या होगा, ट्रांसफर होगा। और आप ऐसे भी सोच सकते हो बेटा कि जब S2 को जब हम ओपन किए हैं, जब S2 को ओपन कर दिए तो S2 से कहाँ चार्ज ट्रांसफर होगा, वो तो पूरी दुनिया से कटा हुआ है बेटा, वो तो आइसोलेटेड है, उसमें तो दिक्कत ही नहीं था। तो अगर आप पूरी तरीके से पढ़ते तो आपको यहीं पे पता लग जाता कि S2 के थ्रू तो Q पास हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि S2 क्या है बेटा, आपका ओपन है, ओपन है मतलब सारे दुनिया से ये कटा हुआ है, तो वहां पे चार्ज कंजर्वेशन अगर पहले जीरो था तो बाद में भी जीरो होगा। क्योंकि ये कनेक्ट था इसलिए इसके थ्रू Q पास होगा। मिस ए नंबर सही है और बी नंबर आपका गलत है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्या बोलता है, Q/3 विल पास थ्रू S1 और 2Q/3 पास थ्रू S2 when S1 एंड S2 क्लोज टुगेदर। अच्छा, आप सबको क्लोज कर देना है, अब दोनों को हमको क्लोज करना है बेटा। दोनों को जब हम क्लोज करेंगे, देखिए ध्यान से, जब दोनों को हम क्लोज कर दिए बेटा, जब दोनों को हम क्लोज कर दिए तो अब क्या होगा, कोई डिस्टेंस दिया हुआ है, हाँ सर ये डिस्टेंस दिया हुआ है 2D और ये क्या दिया हुआ बेटा D। इसलिए हम पूछे डिस्टेंस देने का, क्योंकि अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। चार्ज कंजर्वेशन यहाँ पे वैलिड है, यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन कुछ लगा नहीं सकते हैं क्योंकि अर्थिंग का मामला है, अर्थ इलेक्ट्रॉन भेजेगा। तो चलिए सर, अब एक मेरे पास तो रामबाण है ना बेटा, यहाँ पे अभी जस्ट निकाले थे, अब रिपीट नहीं करेंगे कि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था बेटा, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड होता था Q/A∈0। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था सर, यहाँ का होता था सर जो चार्ज है वो मतलब Q माइनस स्मॉल q डिवाइडेड बाई A∈0, और ये यही होता था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो बेटा E1 इंटू 2D, देखो ना बेटा Q डिवाइडेड बाई A∈0 इंटू 2D। अभी जस्ट कराए थे बेटा, ये क्या कैसे कराए थे याद है ना, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर दो बेटा, कांस्टेंट कर दो, बराबर कर दो, यही है पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q/A∈0 इंटू 2D, और इधर क्या हो जाएगा बेटा Q माइनस Q डिवाइडेड बाई A∈0 इंटू D। कोई दिक्कत नहीं है, A∈0 से A∈0 कटा, D से D कटा, तो क्या हो जाएगा बेटा 2Q बराबर क्या हो जाएगा बेटा Q माइनस Q, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा 3 स्मॉल q बराबर कैपिटल Q, इसलिए स्मॉल q बराबर क्या हो गया बेटा कैपिटल Q/3। मतलब स्मॉल q कितना आ गया, कैपिटल/3। मतलब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये वाला क्या आ गया, अब इसको हटाओ बेटा, ये वाला सबको हटा दो, ये पहले के रिजल्ट्स थे। अब ये स्मॉल q क्या हो गया बेटा कैपिटल/3 माइनस में ही, और ये क्या हो जाएगा Q/3। अब आप सोच सकते हो अगर ये Q/3 है, ये Q है, तो ये कितना होगा 2Q/3, या Q माइनस Q/3 2Q/3, और ये कितना होगा माइनस 2Q/3। मतलब स्विच S1 से Q/3 क्रॉस करेगा और स्विच S2 से 2Q/3 करेगा। देखते हैं, स्विच S1 से देखो बेटा Q/3, यस सर आ रहा Q/3, और स्विच S2 से 2Q/3, मतलब सर ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा 4Q/3 थ्रू S1, क्या 4Q/3 किया है बेटा, नहीं सर, और उधर क्या Q/3 किया है, नहीं सर, मतलब ये वाला ऑप्शन क्या होगा बेटा गलत होगा। इस तरह के ऑप्शन से आपको बनाना पड़ता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए सर, एक लास्ट क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा और अलग क्वेश्चन दिए हैं अर्थिंग से हट करके, लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, फाइंड चार्ज ऑन ईच सरफेस, फाइंड चार्ज ऑन ईच सरफेस, फाइंड चार्ज ऑन ईच सरफेस। ये देखो बेटा, ये क्वेश्चन कराने का मतलब ही ये है कि ये अर्थिंग नहीं है। ये देखिए बेटा, दोनों का दोनों को क्या काम किया है बेटा, ये दोनों को कनेक्ट कर दिया है, ये दोनों को क्या कर दिया है बेटा कनेक्ट कर दिया है। और कनेक्ट में याद है ना शेयरिंग ऑफ चार्ज में क्या कॉन्सेप्ट आपको बताए थे सर, शेयरिंग ऑफ चार्ज में आपने यही कॉन्सेप्ट को बताया था कि इनिशियल चार्ज और बाद का चार्ज आपस में क्या होगा बेटा बराबर होगा। तो सर देखते हैं, इस पे अगर Q दिए हैं बेटा तो मान लो इस पे Q माइनस Q हो गया, इस पे क्या हो जाएगा बेटा Q माइनस Q हो गया, तो इस पे कैपिटल स्मॉल q हो जाएगा। देखो जोड़ करके ये, इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा Q माइनस Q माइनस साइन के साथ, यहाँ पे माइनस Q के साथ।
कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अभी हमको कुछ नहीं पता है बेटा, बस यहाँ पे मान लेंगे Q1 और यहाँ पे मान लेंगे Q2। क्या कोई अर्थिंग का कॉन्सेप्ट है जो 0 0 लेकर के चले? नहीं सर। ये किसका कॉन्सेप्ट है बेटा? ये कॉन्सेप्ट आ रहा शेयरिंग ऑफ चार्ज का। तो शेयरिंग ऑफ चार्ज से इसको Q1 ले लिए बेटा और इसको क्या ले लिए हम लोग? Q2 ले लिए। चलो बेटा, एक कॉन्सेप्ट तो याद है ना कि कुछ भी हो जाए आउटर सरफेस पे चार्ज सेम होता है, मतलब एक कॉन्सेप्ट तो पता है सर, Q1 बराबर Q2 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, Q1 बराबर Q2 होगा। चलिए अब देखो बेटा, जब ये इस दोनों को कनेक्ट कर दिए तो इसके पहले चार्ज कितना था? सर इसके पहले चार्ज स्टार्टिंग में ये सब दोनों क्या था? कुछ भी चार्ज नहीं था। देख लीजिए ना, बी को क्यू दिए हैं, ए और सी को कुछ भी नहीं दिए हैं, 0। और बाद पे कितना चार्ज हो गया सर? Q1 माइनस Q और यहाँ क्या हो जाएगा सर? माइनस Q और प्लस क्या हो जाएगा बेटा? Q2। प्लस क्या हो जाएगा? Q2। तो बताओ तो 0 बराबर Q1 बराबर माइनस Q और ये क्या हो जाएगा बेटा? प्लस Q। ये क्या हो जाएगा? माइनस Q और ये क्या हो जाएगा? Q2। ये देखो बेटा, ये माइनस Q ये माइनस Q कट गया, तो Q1 प्लस Q2 बराबर क्या हो गया? कैपिटल Q। और Q1 बराबर Q2 बात एक ही है, या तो Q1 बराबर क्या बोल देंगे बेटा? 2Q1 बराबर कैपिटल Q या 2Q2 बराबर कैपिटल Q। मतलब ये समझ में आ गया कि Q1 बराबर Q2 बराबर कितना आ गया? कैपिटल Q/2। मतलब ये हो गया कैपिटल Q/2 और ये भी क्या हो जाएगा बेटा? कैपिटल/2। कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल Q/2 कैपिटल Q/2। ये कहाँ से कॉन्सेप्ट बनाया सर? आउटर सरफेस पे सेम होता है, कुछ भी हो जाए। और दूसरा यहाँ पे अर्थिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, जो 0 0 का कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे। यहाँ पे क्या काम कर देंगे? शेयरिंग ऑफ चार्ज से इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज आपस में क्या कर देंगे बेटा? बराबर कर देंगे। तो देखो, तो यहाँ से रिजल्ट लिख दिए Q/2 और Q/2। मतलब ये Q1 को हटा दीजिए सर, ये भी Q2 को हटा दीजिए, ये Q/2 हो गया और ये Q/2 हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन कहाँ से लाएंगे बेटा? ये तो चार्ज हो गया। अब ये वाला डिस्टेंस क्या दे रहा है बेटा? A और ये वाला डिस्टेंस क्या दे रहा है आपका? B। जब ये A दे रहा है, ये B दे रहा है, तो बता बेटा इसका डेल्टा V कितना हो जाएगा? डेल्टा V सर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटा? Q माइनस स्मॉल q डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट। इस वाले रीजन में कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? स्मॉल q डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट। तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या मिल जाएगा बेटा? डेल्टा V आपका मिल जाएगा। तो देखिए बेटा, डेल्टा V आपको मिल जाएगा, डेल्टा V। तो कितना हो गया? Q माइनस स्मॉल q डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल a बराबर क्या हो गया बेटा? Q डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल b। A एप्सिलॉन नॉट कट गया। अब बताइए कैसे निकालेंगे बेटा? Q माइनस Q डिवाइडेड बाई A बराबर Q इंटू b। तो सर Q इंटू A बराबर QB प्लस क्या हो जाएगा बेटा? QA। इसलिए स्मॉल q बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल Q इंटू A डिवाइडेड बाई A प्लस B। स्मॉल q निकाल दिए ना, Q इंटू A डिवाइडेड बाई A प्लस B आपका आ जाएगा बेटा। ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे क्या करना बेटा? इसमें देखो ना, यहाँ पे Q आ जाएगा, कहाँ मार कर, 1 मिनट, Q आ जाएगा वहाँ से Q आ गया, तो Q कितना हो गया बेटा? बताओ। QA डिवाइडेड बाई A प्लस B। ये क्या हो जाएगा? माइनस QA डिवाइडेड बाई A प्लस B। अब Q माइनस Q क्या हो जाएगा बेटा? Q माइनस Q बराबर क्या हो जाएगा? Q माइनस QA डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा? A प्लस B। जब इसको सॉल्व करोगे तो QB डिवाइडेड बाई A प्लस B आ जाएगा। मतलब ये आ जाएगा QB डिवाइडेड बाई A प्लस B, यहाँ आ जाएगा माइनस QB बाई A प्लस B। मतलब 6 सरफेस पे आ गया बेटा Q/2, ये यहाँ, ये यहाँ और लास्ट में Q/2। इस तरीके से हम इस लेक्चर को यहाँ पे इस टॉपिक को फिनिश करते हैं, पैरेलल प्लेट विथ अर्थिंग का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग शुरू करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल। 1 से 2 लेक्चर का ये टॉपिक है, हार्डली ये लेक्चर और प्लस इसके बाद एक लेक्चर जिसमें हम सारे डाइपोल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क, स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी, इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को खत्म कर देंगे। सबसे पहले देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको बोलते हैं? सिंपल सा बात है, डाइपोल उसको बोलेंगे कि 1 पॉजिटिव एंड अदर निगेटिव सिमिलर अमाउंट ऑफ चार्ज चाहिए। मीन्स एक Q तो दूसरा माइनस Q। समझ में आ गया? एक Q होगा, दूसरा माइनस Q होगा, और दोनों के बीच में स्मॉल डिस्टेंस होगा बेटा, स्मॉल डिस्टेंस होगा। और जिस डिस्टेंस को क्या ले रहे हैं हम लोग? 2A ले रहे हैं। देखिए बेटा, प्लस Q
माइनस क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस ए, 2a, इसलिए 2a लेते हैं बेटा क्योंकि सेंटर से इसका दूरी a हो जाता है और सेंटर से इसका दूरी a हो जाता है। आप चाहो तो x ले लो, d ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन जो नॉर्मल हर बुक में कन्वेंशनल है कि लेकर का चलता है 2a, a डिस्टेंस यहाँ से, a डिस्टेंस यहाँ से। तो पढ़ते हैं बेटा, वन पॉजिटिव एंड अदर निगेटिव सिमिलर अमाउंट ऑफ चार्ज, या न्यूट्रल सिस्टम जो कि फिक्स होना पड़ेगा बेटा, दोनों का फिक्स्ड है, विच हैज 2 पॉइंट चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइड placed at a small separation to a very less than r। अब इस r का कॉन्सेप्ट आपको हम क्लियर करेंगे, ठीक है बेटा। तो q माइनस क्यू, 2a क्या हो गया बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज a दोनों का सेंटर यहाँ पे है। चलिए, ये था सिंपल डिफिनेशन ऑफ डाइपोल का। 1 नंबर 2 नंबर में आएगा तो आपको यही लिखना है बेटा, सिंपल सा आता है कि व्हाट इज अ डाइपोल। आप सिंपल बता दो कि ऐसा न्यूट्रल सिस्टम जिसमें 2 पॉइंट चार्ज होगा, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, सेम अमाउंट का, बस ऑपोजिट साइन का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सर ये क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को p वेक्टर से हम लोग डिनोट करते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये डिस्क्राइब करता है कि आपका डाइपोल का स्ट्रेंथ क्या है, वो हाउ स्ट्रॉन्ग, कितना मजबूत है, वही रिप्रेजेंट करता है p को। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये हो गया। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, कोई भी चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो। सर दोनों चार्ज तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया q, और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया 2a। ध्यान रखिएगा बेटा, कभी भी एग्जाम में कहीं पूछ दे सर ये प्लस ये 3q, ये माइनस 3q और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर, तो 2a अगर आप ध्यान में रखिएगा कि 2a क्या है, प्लस 3q और माइनस 3q के बीच का डिस्टेंस है, मतलब सिंपल से 3 × 2 6 कूलम मीटर। आगे बात समझ में, या 3q भी यहाँ पे कर सकते हैं, 3q × 2 कितना हो गया बेटा 6q। तो सिंपल सा बात है, 2a आप समझ लीजिएगा कि 2a क्या है, 2a इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड द निगेटिव चार्ज। तो इट डिस्क्राइब स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल, हाउ स्ट्रॉन्ग। ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है सर तो इसका एक डायरेक्शन भी होगा। इसका डायरेक्शन कहाँ होता है बेटा, निगेटिव से पॉजिटिव के तरफ, निगेटिव टू पॉजिटिव। हमेशा ध्यान रखिएगा इसका जो डायरेक्शन होता है निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। और मैग्नीट्यूड कितना, एनी वन ऑफ द चार्ज का मैग्नीट्यूड लीजिए एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, सिंपल सी बात है। इसका डाइपोल मोमेंट का तो ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी, फिजिकल सिग्निफिकेंस, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। और इसका एसआई यूनिट तो आपको समझ में ही गया होगा बेटा, चार्ज का होगा कूलम और 2a का होगा मीटर, मीन्स क्या हो जाएगा बेटा कूलम मीटर। और इसका जो प्रैक्टिकल यूनिट है बेटा, प्रैक्टिकल यूनिट इसका होता है डी बाई, इसको बोलते हैं डी बाई। बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें आती हैं इसका, तो कई बार जनरली क्वेश्चन कम ही आता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि डी बाई क्या होता है, आखिर डी बाई का डिफिनेशन क्या है। डी बाई में कुछ नहीं करना पड़ता है बेटा, 10⁻⁻10 फ्रैंकलिन का चार्ज सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम, देन इट इज कॉल्ड डी बाई। डी बाई में 10⁻⁻10 फ्रैंकलिन का चार्ज लेते हैं और दोनों के बीच का दूरी कितना लेता है बेटा 1 एंगस्ट्रॉम। देखिए अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ से तो देखो ना बेटा, एक 10⁻⁻10 फ्रैंकलिन और ये -10⁻⁻10 फ्रैंकलिन। हम पूरा लिखेंगे बेटा, नहीं तो फ्राइडे की तरह दिखने लगता है फ्रैंकलिन। और दोनों के बीच का दूरी कितना है 1 एंगस्ट्रॉम। तो यही क्या हो जाता है बेटा, इसी को बोलते हैं हम लोग डी बाई। कूलम मीटर तो समझ में आ गया, एसआई यूनिट में है, और प्रैक्टिकल में क्या होता है बेटा डी बाई हो जाता है। अब अगर डी बाई को सॉल्व करें बेटा तो देखो तो 10⁻⁻10 फ्रैंकलिन, 10⁻⁻10 फ्रैंकलिन इंटू 1 एंगस्ट्रॉम। अब फ्रैंकलिन वाला को याद है बेटा, फ्रैंकलिन का कैसे कन्वर्जन था, एक कूलम में 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम होता था बेटा। एक कूलम में 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम, और स्टेट कूलम को ही हम लोग क्या बोलते थे बेटा फ्रैंकलिन। तो बताओ तो बेटा एक फ्रैंकलिन में कितना हो जाएगा, एक फ्रैंकलिन में कितना हो जाएगा 1 / 3 × 10⁻9 कूलम। मतलब सर यहाँ पर लिखा जा सकता है 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1 / 3 × 10⁻9। और 1 एंगस्ट्रॉम को क्या लिखा जा सकता है बेटा
1 एंगस्ट्रॉम को लिखा जा सकता है 10 टू द पावर -10 मीटर। दिख गया ना बेटा, ये कूलम मीटर हो गया। उसी डीबाई को कूलम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कितना हो गया बेटा, 1/3 इंटू 10 टू द पावर -10 माइनस कितना हो गया, -29 मीन्स 0.333 इंटू 10 टू द पावर -29 कूलम मीटर। ये एक डीबाई के बराबर कर रहे हैं और इसको लिख सकते हैं 3.33 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम मीटर। मीन्स दिस इज द रिलेशन बिटवीन द डीबाई एंड द एसआई यूनिट। कोई दिक्कत नहीं है सर, सब कुछ क्लियर कर दिया। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, डायरेक्शन, क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड, प्रैक्टिकल यूनिट, एसआई यूनिट और डायमेंशन क्या हो जाएगा सर। कूलम का क्या होता है बेटा, AT और मीटर का क्या हो जाएगा, L, मतलब ATL या M0L T और A। ये पूरा का पूरा क्या हो गया सर, एकदम स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ डाइपोल। ये डाइपोल वगैरह केमिस्ट्री में भी पढ़ना है बेटा। अभी हम कैपेसिटर में आएंगे तो वहाँ पे पोलर, नॉन पोलर अभी और भी डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ लगातार बने रहिए। तो ये भी हो गया, प्रैक्टिकल डायमेंशन वगैरह सब कुछ हो गया सर, ठीक है। अब हम लोग चलते बेटा एक न्यूमेरिकल में। अभी जस्ट आपको क्या सिखा दिया बेटा हम, सर आपने सिखा दिया कि ये क्या होता है बेटा, वेक्टर होता है। तो वेक्टर अगर होता है बेटा तो इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखिए सामने है बेटा। व्हाट इज द रिजल्टेंट डाइपोल। रिजल्टेंट डाइपोल क्या होगा, एक पी वेक्टर, दो पी वेक्टर है बेटा और दोनों के बीच का आप देखो बेटा एंगल कितना है, 60 डिग्री। कभी भी जब दो के वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री होगा, देखिए ध्यान से, एक पी वेक्टर इधर, एक दूसरा पी वेक्टर इधर और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा सर, रिजल्टेंट हो जाएगा √3 इंटू पी। कैसे सर, p² प्लस 2p cos 60 डिग्री और cos 60 कितना होता है बेटा, 1/2। तो 2 से 2 कट गया तो p² कितना हो गया बेटा, 3p² मतलब √3p। इसका आंसर कुछ नहीं हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, √3 इंटू पी हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल और देख लीजिए, छोटा सा न्यूमेरिकल है। अ सिस्टम हैज 2 चार्ज QA = 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 और QB जस्ट उसका निगेटिव होगा बेटा। अगर डाइपोल है तो एक पॉजिटिव होगा और दूसरा निगेटिव होगा। लोकेट पॉइंट्स A00 ये B00 ये। मिस सर ये कहीं ना कहीं Z कोऑर्डिनेट में है बेटा। अगर Z कोऑर्डिनेट अगर मान लेते हैं हम, X यहां ले ले और Y आपके तरफ ले ले और Z इसको ले ले, तो अगर इसको लोकेट करना होगा तो कैसे लोकेट करेंगे बेटा, A वाला कहां है, A वाला नीचे है, ए वाला यहाँ पे है। क्यों बेटा, चूंकि 0 माइनस 0.15 मीटर पे क्या है बेटा, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 और ऊपर में क्या कोऑर्डिनेट है, 0 प्लस 0.15 और यहाँ पे क्या है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 निगेटिव साइन के साथ। तो क्या बोला, व्हाट इज द नेट चार्ज। अच्छा, नेट चार्ज ये हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, हालांकि थ्योरी में भी करा सकते थे कि नेट चार्ज डाइपोल का हमेशा क्या होता है, 0। क्योंकि डाइपोल का डिफिनेशन ही है एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, दोनों को फिक्स कर दो एंड सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, ये इसका डिफिनेशन है। तो नेट चार्ज कभी भी किसी डाइपोल का पूछे उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। एंड क्या बोल रहा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेटा, Q इंटू 2A और इसका डायरेक्शन क्या होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव। कोई भी चार्ज पकड़ लो बेटा, मैग्नीट्यूड वाइज सेम ही होगा सर। कितना होगा बेटा, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7। अब 2A के चक्कर में मत रहोगे, 2A मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये 0.5 ये भी 0.5, तो 0.5 और 0.5 कितना हो गया सर, 0.3। SI यूनिट में है, मीटर में है, ये भी मीटर में है। तो 2.5 इंटू 0.3 कितना हो जाएगा बेटा, 2.5 हो गया इंटू 0.3 हो गया तो कितना हो जाएगा, 0.75। 25 दिया 75 तो क्या हो जाएगा, 0.75 इंटू 10 टू द पावर -7। यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, इसका यूनिट बताइए। यूनिट सर ये तो कूलम में ही था, ये कूलम में ही है, तो कूलम इंटू मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, अगर 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 10 से, जो भी करना होगा जैसे भी ऑप्शन होगा आपके सामने हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। एक और भी न्यूमेरिकल है डाइपोल मोमेंट पे, पर उससे पहले कुछ थ्योरी करा देंगे तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। थ्योरी देख लो बेटा, थ्योरी क्या है, थ्योरी देख लीजिए क्या है। पहले कुछ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। देखिए क्या टॉपिक का नाम लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल। अब डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालेंगे। देखो बेटा, पहला पॉइंट एकदम छोटा सा टॉपिक है, इसको बहुत कम टाइम में खत्म करेंगे। एक एक्सियल पोजीशन में निकालेंगे बेटा, और दूसरा निकालेंगे आपको इक्विटोरियल पोजीशन में, इक्विटोरियल पोजीशन में। एक और पोजीशन है बेटा जिसका नाम है जनरल पोजीशन, मत वो ना एक्सियल में होगा और ना ही आपका इक्विटोरियल में होगा। ठीक है सर, देखते हैं। आ जाओ बेटा, एक्सियल पोजीशन देख लीजिए तो आसानी से समझ में आ जाएगा बेटा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। माइनस क्यू और ये हो जाएगा प्लस क्यू, और यही है बेटा एक्सियल पोजीशन, मीन्स अलोंग द एक्सिस। आप किसी भी तरफ से निकाल सकते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पे निकालते हैं। अब देखो बेटा, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया 2a, और ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया सर, ये वाला डिस्टेंस a हो गया, और ये वाला भी डिस्टेंस क्या हो गया सर आपका a हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आपको निकालना है बेटा, यहाँ पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट, और यहाँ से सेंटर से इसका दूरी क्या है बेटा, सेंटर से इसका दूरी है r। तो बताइए क्या होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड सर जो यहाँ पे होगा E पॉजिटिव के वजह से प्लस E निगेटिव के वजह से, E पॉजिटिव के वजह से E निगेटिव के वजह से। अगर वेक्टर लगाना है तो वेक्टर के डायरेक्शन में भी लगा सकते हो। तो E पॉजिटिव, ये पॉजिटिव के वजह से यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन होगा E पॉजिटिव का। तो E पॉजिटिव कितना हो जाएगा सर, KQ डिवाइडेड बाई सिर्फ ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक R है और ये A है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा सर R माइनस A, R माइनस A का होल स्क्वायर प्लस। अब निगेटिव के वजह से कहाँ होगा बेटा, ये निगेटिव और इसके वजह से, इस निगेटिव के वजह से होगा सर E निगेटिव, इसके वजह से होगा, इधर के वजह से। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे माइनस ही कर लेते हो, ज़्यादा अच्छा है। माइनस KQ डिवाइडेड बाई, अब बेटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा R प्लस A, चूँकि R तो यहीं तक और यहाँ तक देखना है तो A हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर, खत्म हो गया। KQ ब्रैकेट में क्या हो गया बेटा, 1/r माइनस A का होल स्क्वायर माइनस R प्लस A का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बेटा, KQ R प्लस A का होल स्क्वायर यहाँ पे लेके जाओ, मतलब R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR माइनस R माइनस होल स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस 2AR, और ये ब्रैकेट में कितना हो गया सर, ब्रैकेट में हो गया R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मीन्स KQ देखो बेटा 2AR माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया 4AR डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा, अभी अब जस्ट बताए थे ना P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2A। तो Q इंटू 2A, यहाँ से 2 और 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब अगर इसको आपको समझ में आ जाएगा 2K, ये 4 को क्या कर दिया बेटा 2, और ये वाला 2 यहाँ पे लेके आ गए 2। Q इंटू 2A को क्या लिख देंगे बेटा P, मतलब 2KP, और ये क्या हो गया बेटा R डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस A का होल स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस A का होल स्क्वायर। यही हो गया बेटा E इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन पे या पॉइंट P पे आपका आ गया। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा पहले वो देख लो बेटा। अब आप सोच करके बताओ, E पॉजिटिव ज़्यादा होगा या E निगेटिव ज़्यादा होगा। सर E पॉजिटिव में R माइनस A है और E निगेटिव में R प्लस A है, तो आपको भी पता है R माइनस A कम होगा, और जब कम होगा तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इट मीन्स दैट E पॉजिटिव ग्रेटर देन E निगेटिव। क्यों, क्योंकि E निगेटिव में क्या है बेटा R माइनस A का पावर इनवर्स हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा R प्लस A का पावर इनवर्स हो जाएगा। मतलब दिख रहा है ना, यहाँ पे 1/, है 1/, है तो 1/r माइनस A जब उल्टा करोगे तो क्या होगा, ज़्यादा क्वांटिटी हो जाएगा। बाकी ये KQ और KQ तो बिल्कुल सेम ही है, KQ में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आंसर आ जाएगा सर 2KPR, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा सर, ये डायरेक्शन में। अच्छा, ये डायरेक्शन किसका डायरेक्शन होगा, ये भी देखना। तो बेटा निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब यही इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है कि नहीं। मीन्स सर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2KPR R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर along the इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मीन्स along द P वेक्टर। बस यही डायरेक्शन हो गया। इसका डायरेक्शन क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में।
कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप यहाँ पे भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। सिर्फ क्या सिचुएशन आ जाएगा, माइनस क्यू के साथ ये दूरी हो जाएगा और प्लस क्यू के साथ वो दूरी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो EP बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 2kPr r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का पावर होल स्क्वायर। वेक्टर भी लगा सकते हो क्योंकि हम डायरेक्शन दे दिए अलोंग द P। अब देखो बेटा यहाँ तक तो चाहता है, लेकिन ज़्यादातर डील हम लोग किसको करते हैं, शॉर्ट डाइपोल। हम लोग किसको पढ़ते हैं बेटा, शॉर्ट डाइपोल। सर शॉर्ट डाइपोल क्या होता है, शॉर्ट डाइपोल ये होता है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल मतलब ये जो 2a का डिस्टेंस है और r डिस्टेंस यहाँ पे देखो तो बेटा ये r इज मच ग्रेटर देन a हो गया कि नहीं, या a का वैल्यू r से काफ़ी छोटा हो गया कि नहीं, आए बात समझ में। तो हम लोग इस टाइप के डाइपोल पढ़ते हैं और इस टाइप के डाइपोल में a को हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ r। तो अब देखो तो बेटा फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर को खत्म कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2kPr डिवाइडेड बाई r का पावर 4। देखो ना बेटा a को खत्म कर दिया तो r स्क्वायर का पावर 4 मीन्स 2kP डिवाइडेड बाई r3। याद रखना बेटा ये फॉर शॉर्ट डाइपोल का लिए हो गया, शॉर्ट डाइपोल के लिए होगा। अच्छा कई बच्चे पूछते भी हैं क्लास में कि सर r ग्रेटर देन a होना चाहिए, कोई इसका डेटा वगैरह। तो मान के चलो बेटा r बाई a का वैल्यू अगर 10 से ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग इसको ट्रीट करेंगे शॉर्ट डाइपोल के तरह। कैसा ट्रीट करेंगे बेटा, शॉर्ट डाइपोल के तरह। और इस फार्मूला को जरूर ध्यान रखिएगा, 2kP बाई r3 ये शॉर्ट डाइपोल के तरह हो गया। चूंकि लेंदी फार्मूला ये याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, ऑलरेडी आप प्रोसेस पे ध्यान रखिए। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या हो गया बेटा, 2kP डिवाइडेड बाई r3 हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने ये काम खत्म कर दिया बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिए। अब हम लोग किसको चलेंगे बेटा, अब हम लोग चलेंगे पोटेंशियल में। अब हम लोग चलेंगे पोटेंशियल में कि पोटेंशियल क्या होता है एक्सियल पोजीशन पे। देखिए बेटा आसान है पोटेंशियल, ज़्यादा इसके लिए हेडेक लेना ही नहीं है। क्यों बता सकते हो सर, क्यों बोले आसान है, इसलिए कि इसमें कोई डायरेक्शन से आपको कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे अगर P देखते हैं तो VP बराबर हो जाएगा सर KQ। अच्छा डिस्टेंस ले लेते हैं बेटा, ये डिस्टेंस हो गया R। अब तो आपको क्लियर ही हो गया होगा ये R, तो ये वाला दूरी कितना हो जाएगा सर, ये दूरी हो जाएगा R माइनस A। तो प्लस Q के लिए क्या हो जाएगा सर R प्लस A, और ये माइनस Q के लिए ये दूरी क्या हो जाएगा सर, ये दूरी हो जाएगा सर R प्लस A। तो माइनस माइनस मतलब K माइनस Q डिवाइडेड बाई R माइनस A, यहाँ पे R माइनस A प्लस Q के वजह से, और माइनस Q के वजह से क्या हो गया बेटा R प्लस A। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए KQ कॉमन कर लीजिए, 1 बाई R माइनस A माइनस 1 बाई R प्लस A। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो KQ क्या हो जाएगा बेटा R प्लस A यहाँ पे, और माइनस R प्लस A यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा R स्क्वायर माइनस A का होल स्क्वायर। R से R कटा, आंसर बताइए बेटा क्या होगा आंसर, देख लीजिए KQ और अंदर में क्या हो गया बेटा 2A डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। यही हो गया पोटेंशियल, कोई डायरेक्शन का हेडेक ही नहीं है। मीन्स सर यहाँ पे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है KQ इंटू 2A को क्या लिखा जा सकता है P डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। यही हो गया सर पोटेंशियल। और फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या करेंगे बेटा, फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए सर, शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या हो जाएगा R ग्रेटर देन A, इसलिए शॉर्ट डाइपोल के लिए A स्क्वायर को हटा देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा KP डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। याद है ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकला था बेटा 2kP डिवाइडेड बाई RQ, और ये क्या निकला है KP डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, KP डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। ये किस में निकला है बेटा, ये एक्सियल डायरेक्शन में निकला है। किस डायरेक्शन में निकला है आपका, एक्सियल डायरेक्शन में, एक्सियल डायरेक्शन में। क्लियर कर दिए ना, एक्सियल डायरेक्शन में कंक्लूजन। अच्छा कंक्लूजन लास्ट में दे देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2kP बाई RQ अलोंग द डाइपोल मोमेंट वेक्टर, और पोटेंशियल क्या निकलता है KP बाई R स्क्वायर। डायरेक्शन का तो इसमें कोई हेडेक है नहीं, क्यों, चूंकि सर ये कैसा क्वांटिटी है आपका, स्केलर क्वांटिटी है। तो हम लोग इस तरीके से बेटा एक्सियल डायरेक्शन में कर लिए, एक्सियल डायरेक्शन में कर लिए। अब हम लोग को चलना है इक्वेटोरियल डायरेक्शन में। सर इक्वेटोरियल डायरेक्शन क्या होता है, इक्वेटोरियल डायरेक्शन ये देखो बेटा, ये है माइनस Q, ये है प्लस Q। हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन अब लेकर के चल रहे हैं, और ये इसको बोलते हैं बेटा इक्वेटोरियल पोजीशन। यही है आपका इक्वेटोरियल पोजीशन।
कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वेटोरियल पोजीशन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बेटा हो गया 2a, तो ये वाला भी हो गया a, ये हो गया a। और अब आपसे r दूरी पे पूछ रहा है, r दूरी पे क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। सर अभी देख लेते हैं r दूरी पे क्या होगा। सर इसको मैच करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए अंदर के तरफ, और सर जब इसको आप लीजिएगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के तरफ, मतलब E ड्यू टू पॉजिटिव, और ये क्या हो गया बेटा E ड्यू टू निगेटिव। कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का इंक्लाइनेशन थीटा है, क्यों? क्योंकि ये आर है, ये ए है, तो दोनों के बीच का थीटा एंगल होगा। तो सर ये थीटा होगा, तो बता सकते हो बेटा अगर ये थीटा तो ये वाला भी थीटा, और ये वाला थीटा तो ये वाला थीटा, मतलब ये पूरा टोटल एंगल कितना आ गया? 2 थीटा। 2 थीटा आ गया एंगल। और ई पॉजिटिव बराबर क्या होगा सर? के पॉजिटिव क्यू, मतलब क्यू, और डिवाइडेड बाय ये वाला डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, मीन्स आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ई निगेटिव बराबर क्या हो जाएगा? के क्यू, माइनस नहीं लेंगे क्यों? चूंकि डायरेक्शन अंदर ले चुके हैं। ये वाला भी अंडर रूट वही होगा बेटा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का ये हो गया। मैं सर अब आपको जो समझ में आ रहा होगा बेटा, अब आपको जो समझ में आ रहा सर ये वाला आ रहा मैटर कि ये हो गया सर के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये भी हो गया के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और दोनों के बीच का एंगल हो गया थीटा। मान लेते हैं अगर इसको ई मान लेंगे तो ये भी मैग्नीट्यूड वाइज ई हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे ई रिजल्टेंट बेटा? ई रिजल्टेंट निकालेंगे इस तरीके से सर, अंडर रूट ये वाला स्क्वायर ई स्क्वायर ही है, प्लस ये वाला स्क्वायर प्लस ये वाला स्क्वायर ही है, प्लस 2 और दोनों के बीच का एंगल क्या है बेटा? कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो गया बेटा ये बताना? अंडर रूट 2e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर कॉस 2 थीटा। कोई दिक्कत नहीं है सर। अंडर रूट अगर 2e स्क्वायर अगर आप कॉमन कर लोगे तो क्या आ जाएगा सर? 1 प्लस कॉस 2 थीटा। और अब देखो बेटा ध्यान रखो, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा? 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर क्या लिख देंगे बेटा? देखिए ध्यान से, 2e स्क्वायर और 1 प्लस कॉस थीटा पर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब अंदर में कितना हो जाएगा सर? 4e स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, और जब बाहर में निकलेगा बेटा तो 4 का 2, ई स्क्वायर का ई, और कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। और डायरेक्शन अगर निकालना है तो जब 2 थीटा है, दोनों का सेम एंगल है, तो आई थिंक डायरेक्शन में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, यही होगा ई नेट का डायरेक्शन है। दोनों के बीचों बीच निकलेगा ना, 2 थीटा है, ये भी ई और ये भी ई, तो tan थीटा कितना हो जाएगा बेटा? tan थीटा क्या हो जाएगा? दोनों के बीचों बीच जब जाएगा तो 1 के आसपास हो जाएगा, मतलब जस्ट लाइक थीटा हो जाएगा यहाँ पे। तो हो क्या हो गया बेटा? 2e कॉस थीटा। तो ई रिजल्टेंट बराबर क्या हो जाएगा बेटा? देखो ध्यान से, 2 और ई का वैल्यू क्या पुट करिएगा? के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो ना, ई का वैल्यू पुट कर दिए के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉस थीटा बराबर क्या पुट करेंगे बेटा? ए डिवाइडेड बाई ए, मतलब सर ए अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मतलब देखिए बेटा इक्वेटोरियल पोजीशन का आंसर क्या आ जाएगा सर? इक्वेटोरियल पोजीशन का आंसर आ जाएगा 2kqa डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। अच्छा सर उसके फॉर्म में कर देते हैं, पी के फॉर्म में कर देते हैं, तो 2q इंटू 2a, q इंटू 2a क्या लिख देंगे बेटा? p, मतलब kp डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर वेक्टर के फॉर्म में जानना चाहते हैं, मतलब वेक्टर के फॉर्म में जानना चाहते हैं, तो ई बराबर क्या हो गया बेटा? के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। अगर वेक्टर के फॉर्म में जानना चाहते हैं तो इसका डायरेक्शन क्या है बेटा? ये, इसका डायरेक्शन ये है। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? यहाँ माइनस से यहाँ प्लस, मतलब डाइपोल मोमेंट इधर हो गया कि नहीं? डाइपोल मोमेंट इधर और इसका डायरेक्शन इधर, मीन्स इसको लिखा जा सकता है सर एंटी पैरेलल टू डाइपोल वेक्टर, डाइपोल मोमेंट वेक्टर। मीन्स ई बराबर क्या हो गया? के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 एंटी पैरेलल टू पी वेक्टर।
कहीं कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर शॉर्ट डाइपोल बेटा, फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या करेंगे सर? शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या करेंगे? आर इज मच ग्रेटर देन ए, या आर बाई ए का रेशियो 10 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे? ए को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से 2 कटेगा, ए स्क्वायर को हटा दिए बेटा, ए स्क्वायर को हटा दिए, मीन्स के पी डिवाइडेड बाई आर क्यू। मतलब समझ में आया? एक्सीएल में याद आ रहा बेटा कितना आ रहा था शॉर्ट डाइपोल के लिए? 2 kp बाई आर क्यू। लेकिन इक्वेटोरियल में कितना आ रहा बेटा? इक्वेटोरियल में आ रहा सर kp बाई आर क्यू। वहां पे क्या आ रहा था एक्सीएल में बेटा? एक्सीएल में आ रहा था 2 kp बाई आर क्यू। ये आ रहा था बेटा किसका? एक्सीएल में। ये आ रहा था एक्सीएल में, और वो भी क्या था बेटा? पैरेलल टू पी वेक्टर, पैरेलल टू पी वेक्टर। और ये क्या आ रहा बेटा? Kp बाई आर क्यू। ये कहां पे आ रहा बेटा? इक्वेटोरियल में, इक्वेटोरियल में। लेकिन डायरेक्शन क्या है बेटा यहां पे? एंटी पैरेलल टू ई वेक्टर, एंटी पैरेलल टू पी वेक्टर। आई थिंक एकदम क्लियर हो गया। 2 Kp बाई आर क्यू, Kp बाई आर क्यू, 2 Kp बाई आर क्यू, Kp बाई आर क्यू, 2 Kp बाई आर क्यू और Kp बाई आर क्यू। हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिए, कंक्लूजन भी आपके सामने बता दिए। 2 Kp बाई आर क्यू और Kp बाई आर क्यू। 2 Kp बाई आर क्यू में पैरेलल टू पी वेक्टर और Kp बाई आर क्यू में एंटी पैरेलल टू ई वेक्टर। अब पोटेंशियल निकालने जा रहा है बेटा। पोटेंशियल फिर से एक लाइन तुरंत यूज कर दिए। क्या यूज कर दिए सर? बहुत आसान। ए आर ए, ये थीटा, ये थीटा, यहाँ पे आपको पोटेंशियल निकालना है। तो बताओ बेटा इसका दूरी कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये दूरी कितना हो जाएगा सर? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बताओ बेटा पोटेंशियल एट पॉइंट पी, पोटेंशियल एट पॉइंट पी प्लस के वजह से क्या हो जाएगा? के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट के साथ, प्लस के ये क्या हो जाएगा? माइनस क्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो तो बेटा दोनों सेम हो जाएगा और ये कट के क्या हो जाएगा? 0। आपको भी पता है सेम डिस्टेंस पे इक्वल ऑपोजिट चार्ज है। तो पोटेंशियल में क्या होता था? फॉर्मूला याद है बेटा? के क्यू टोटल डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। तो क्यू टोटल यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस क्यू और 1 माइनस क्यू। सो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल आपका 0 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने एक्सीएल खत्म कर लिया, इक्वेटोरियल खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको क्या बताएंगे बेटा? नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि ये तो एक्सीएल पोजीशन था, ये एक्सीएल था, ये इक्वेटोरियल था। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? अब ये आपको हम बताएंगे। और जनरल पोजीशन में करने के बाद उसका कंडीशन ले लेंगे थीटा बराबर 0, मीन्स ऑटोमेटिकली वो रिजल्ट दे देगा थीटा 0 मतलब एक्सीएल का। और अगर थीटा 90 ले लेंगे तो वो दे देगा आपका इक्वेटोरियल का। जनरल पोजीशन तो यही होता है ना कि जनरल पोजीशन में मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अगर इसका कंडीशन ले लो थीटा बराबर 0 तो एक्सीएल दे देगा, और थीटा बराबर 90 दे दे तो क्या दे देगा? इक्वेटोरियल पोजीशन दे देगा। तो क्लियर हो गया बेटा? अब आगे रिपीट नहीं करेंगे, कई बार रिपीट कर चुके हैं। 2 Kp बाई आर क्यू और Kp बाई आर क्यू, और उसका क्या था? पोटेंशियल का Kp डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। याद है ना बेटा? ये किसमें था सर? एक्सीएल का पोटेंशियल था। डायरेक्शन की कोई बात नहीं करना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीएल में था और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल में था। लेकिन ये क्या था बेटा? पैरेलल टू पी वेक्टर था, और ये क्या था बेटा? एंटी पैरेलल टू पी वेक्टर था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे जनरल पोजीशन, डाइपोल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल, पोटेंशियल एनर्जी एंड टॉर्क, और हो सकेगा तो नॉन यूनिफॉर्म भी आपको हम बता देंगे कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरह से डाइपोल होता है। तो अभी इस लेक्चर को फिनिश करते हैं बेटा। थैंक यू वेरी मच।